भगवान के पास श्री चक्रवर्ती जी आए, पत्र का चरण में रखे, दूतों को बुलाकर मिथिला में हुए घटनाक्रम को भी सुनवाया और मिथिलापति की शीलता, धर्मशीलता, व्यवहार, भक्ति भाव सबका सेवकों ने बड़ा ही गुणगान किया। अब अवधेश, अवध के नरेश पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख का अवलोकन कर रहे हैं। गुरोराज्ञा गरीयसी, ये बड़ी अद्भुत स्थिति है। हमारी इस प्रसन्नता पर हमारे गुरुजी को कैसा लग रहा है, हमारे इस व्यवहार पर, जीवन पर, उपलब्धियों पर हमारे पूज्य पिताजी को कैसा लग रहा है। एक अनुभूति की स्थिति है जीवन में। यह ढूंढना आत्यंतिक आवश्यक है कि ऐसा कौन है जिसको हम अपनी प्रसन्नता सुनावें तो हमसे भी अधिक वो प्रसन्न। बड़ा कठिन है। आप जरा इसका चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा हमारी खुशी में कौन खुश है, हमारी प्रसन्नता किसको प्रसन्न करती है, आह्लादित करती है। हमारी जागृति में कौन जगह। हम लोग गांव के लोग हैं, शहर के लोग नहीं हैं। हम दिमाग से नहीं चल सकते, प्राण चला जाएगा। हमारा व्यवहार दिल से है, दिमाग से अपना कोई नाता नहीं। इसका अर्थ ही नहीं कि शहर के लोग दिमाग से ही चलते, परंतु हम गांव के लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि हम पा रहे हैं, हमारा पड़ोसी पाया कि नहीं पाया, वहां क्या घटा क्या बढ़ा, कुछ नहीं, चिंता नहीं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव का सम्मुख दर्शन कर रहे हैं कि मेरी इस प्रसन्नता पर गुरुजी क्या कह रहे हैं। थोड़ा आपको केवल उसी भाव का स्मरण कराता हूं। गुरुजी ने बोलना प्रारंभ किया, राजन ये आपके सत्कर्मों का फल है। ये आपके सदाचरण का फल है। आपको स्मरण होगा कल की कथा में एक बात आई थी, धर्मशील व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता और चतुर व्यक्ति जीवन के किसी पल में कभी सुखी नहीं हो सकता। एक वाक्य है, धर्मशील कभी दुखी नहीं हो सकता, बस थोड़ा। चतुर व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? हम अपने बुद्धि, हृदय, व्यवहार के द्वारा जगत में जो प्राप्त करना है उसको प्राप्त करें, चतुराई से न प्राप्त करें। कैसे? देखिए, जैसे सुदामा जी ने किया। श्री सुदामा जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गए हैं तो भगवान ने पांव पखारने के बाद पूछा, कुछ भाभी जी ने दिया है भाई? अब वो चूड़ा था, वो क्या दबाए जाते हैं,
अभी क्या दें इसको, यहाँ इतना वैभव फैला है, हम इसको क्या दें? भगवान कहते हैं कि आगे, पूज्य नरोत्तम दास जी ने लिखा है, आगे चना गुरु मात दये, दिल ये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कही मुस्काई सुदामा, सो चोरी की बानी में हूं जो प्रवीणे। कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, तुम चोरी की कृति, चोरी करने की विधा में माहिर हो, श्याम कही मुस्काई सुदामा, सो चोरी की बानी में हाँ जो प्रवीणे। श्याम कही मुस्काई सुदामा, सो चोरी की बानी में हाँ जो प्रवीणे। अरे ये गांठर काखी में चापी रहियो, तुम गांठर काखी में छापी रहियो, तुम खोलत नाही सुधारस भी, गांठर काखी में छापी रहियो, तुम खोलत नाही सुधारस भी। जो है वो दिखना नहीं, जो नहीं है उसको देखने का व्यवहार करना, इसी का नाम चतुराई। और भैया देखो, कितनो गंगा नहाए लो, 24-25 कल्पवास बनाए लो, यज्ञ कई लो, सब कई डारो, यदि जीवन में चतुराई आई तो सब पानी में बह जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि चतुर व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता। धर्मशील व्यक्ति जीवन में कहीं चतुरता आने नहीं देता है, और चतुर व्यक्ति अपने को धर्मशील के पास जाने भी नहीं देता है। दोनों का व्यवहारिक युद्ध है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, सरल काम नहीं। पत्रिका देखकर, दूत की वाणी सुनकर गुरुदेव क्या कृपा वृष्टि की है। राजन जिम सरिता सागर महु जा, यद्यपि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म पहि जाहि शोभा, धर्म पहि जाहि शोभा। राजन, नदियां जैसे समुद्र देव की ओर खींचती चली जाती हैं, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सारे सुख संपदा अपने आप चलती चली आती है। बाबू, आप श्रद्धेय मनु जी का स्मरण कर रहे थे ना? जहां तक ये कथा जा रही है, आस्था के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के, जैसे भी जिस माध्यम से आप सबके द्वारा कथा कहना, कथा कहवाना, कथा सुनना
कथा सुनाना, इस सब का सार क्या है? धर्म में जीवन जीना। सार क्या है? धर्म में जीवन जीना। जो धर्म में जीवन नहीं जी रहा है उसका सब कुछ किया बेकार है, कोई अर्थ नहीं। न कथा करने का कोई लाभ है, न कथा कराने का कोई लाभ है, न कथा सुनवाने का लाभ है, और न यजमान बनने का कोई लाभ है। जो धर्म पथ पर जी नहीं पा रहा है उसका सब किया धरा व्यर्थ। अब कोई कहे महाराज रावण तो अधर्म पर जिया तब वो भगवान ने उसको गति दे दिया। इसको गति कहेंगे आप? इसको कहते हैं दुर्गति, गति नहीं। गति तो जटायु जी को प्राप्त हुई। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। भगवान ने गति जटायु जी को दी, और दुर्गति रावण को क्यों कह रहे हैं? बाबा बैठे हैं, नातियों मर रहा है, नाना जी बैठे हैं, पोतों मर रहा है, बाबा बैठे हैं, लड़कों मर मिला रहे हैं, बाबा बैठे हैं। ये कोई गति है? मुखिया बैठा है, पूरा परिवार, अरे सूर बाबा, कबीर बाबा, गोस्वामी जी, क्या 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया दिया है न बाती, बती हरे न बा। हम बैठे हैं, हमारे परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी मरे जा रहे हैं। ये कोई गति है? दुर्गति। किसके जाने पर किसके आंसू निकले, ये गति है। पोता दादा के लिए रोने लगे, ये तो भैया सदगति है। बाबा पोते के लिए रोए, दुर्गति। पिता के जीवन में आए धर्म के परिणाम स्वरूप परिवार बढ़ता है, और अधर्म के परिणाम स्वरूप परिवार विनष्ट हो जाए। कोई रोक नहीं सकता। न हम कुछ कर सकते हैं, न आप कुछ कर सकते हो। जो करता है हमारा आचरण करता है। यहाँ क्यों जाड़ा में तीर्थराज महाराज के सानिध्य में बैठे हम लोग आनंद मना रहे? इसका कारण हमारा आपका धर्म है। हमारे करने का फल हम पाएंगे, आपने करने का फल आप पाएंगे। जटायु जी ने क्या किया? परहित परहित प्रभु उठा लिए। रोने लगे मेरे ठाकुर। जरा पंक्ति देखिए, भूल जाऊंगा मैं। जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी करम निज ते गति परहित बस जिन के मन माही, परहित बस मन में तिन कहूँ लब कछुना, तिन कहूँ गति तन तजितात जाहु मम धाम, तन तजितात जाहु मम धाम,
भर मानस में इस बात का अवश्य ध्यान रखें हम कि कौन चौपाई, उसमें आए भाव को कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, किस निमित्त कह रहा है। विद्वान लोग तो इतने कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। अरे तुलसीदास जी नहीं कहते हैं, या तो भोलेनाथ कहते हैं, या माँ भगवती पूछती हैं, याज्ञवल्क जी कहते हैं, अथवा भरद्वाज ऋषि जी पूछते हैं, काकभुसुंडी जी कहते हैं, अथवा पक्षीराज गरुण पूछते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, और उनका मन पूछ बैठता है। चारे वक्ता हैं मानस के और चार श्रोता हैं। गोस्वामी जी कुछ नहीं कहते हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पायु सुसमय शिवासन भाखा। इसमें मेरा कुछ नहीं, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनू। पाठ करते हैं, पारायण करते हैं तो जरा हृदय से, भाव से, मन लगाकर ठीक ठीक प्रकार से मानस जी को समझने का प्रयास किया जाए। सारे सदग्रंथों का दिव्य रस है। जैसे सभी फलों को मिलाकर मिश्रित जूस, क्या बोलते हैं उसको, मिक्स फ्रूट जूस। ये मानस जो है ना, सबका मिश्रण है हो। कई लोक वेद विधान कन्या दाहन नृपभूषण। मानस में न लोक रीति छूटती है, न वेद रीति छूटती है, और न साधु रीति छूटती है। जो महापुरुष लोग कहते हैं, श्रेष्ठ जन कहते हैं, कुछ नहीं हो। मानस के आश्रय में जिस दिन मानुष आ गया, उसके पूरे परिवार का, अर्थात मानस के मानस का मानुष अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ कमी नहीं रह जाएगी। सास पढ़ने लगे ठीक से समझकर तो बहू से प्रेम बढ़ जाएगा, और बहू रानी पढ़ने लगे तो सासू मैया में प्रेम बढ़ जाएगा। लेकिन पढ़े के परी पूरा जुगाड़ से काम न चला। मानस हमारे जीवन को महका देता है, गमका देता है। कोई पूछा मेरे से, महाराज आप इतने दिनों से कथा कर रहे हैं, आपको क्या मिला? बस यही मिला, क्या कि मानस में रमोगे तो आपका मानस दिव्य बन जाएगा। मानस में रमेंगे तब, मोबाइल में रमने से न होगा। मानस में रमना पड़ेगा। मानस के मानस में मानस आए, महका देगा। एक पंक्ति हो पर्याप्त है। गोस्वामी जी अंत में यही कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। सतपंच माने 7 गो अथवा 5 गो। 7 गो 5 गो जोड़ दीजिए तो 12 गो। 7 और 5 मने 7 गुणे 5 बराबर 35 गो। और 7 5 मने 105 चौपाई। कौन? मनोहर। 7 5 मने सत्य, 5 पंचमानस के।
शुक सनकादि शेष अरु शारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, ऐसे करिएगा तो कई 5 आएंगे। इनके द्वारा जो पुष्पित पल्लवित समन्वित प्रमाणित ये मानस की पंक्तियां हैं, सत्य सत्य कही गई पंक्तियां हैं, सत्य स्वरूप पंचों के द्वारा निर्धारित की गई ये कथा, जो आपके मन को अच्छी लगे उतर जाए। ऐ दारुण अविद्या पंच जनित, पंच माने इंद्रिय जनित, आँखिया से, जिविया से, कनवा से, नकिया से, हथवा से, ये 5 ज्ञान इंद्रिय। ये जो स्पर्श इंद्रिय है ना, यो बोध करा देती, हथवे न बताता है हो, पूरा हथवे कटकटा गइल बा, कटकटा गइल, वरना हम दारुण व्यवहार कर रहे हैं। आहा, धर्म कहता है, क्या कहता है? परहित करो। परहित माने जिससे हमारा कोई रक्त संबंध नहीं है, आना जाना नहीं, लेना देना नहीं, व्यवहार नहीं, उसके प्रति किए गए सत्कर्म का नाम धर्म। हमारा जैसे लेवे देवे ना उनके हम ना हम के वो, उसके प्रति हम जब कुछ कर्म करते हैं तो हम धर्म कर रहे हैं। सत्य आचरण को हम जीवन में धारण कर रहे हैं तो हम धर्म आचरण कर रहे हैं। धर्म के चरण 4 हैं, सत्य, दया, तप और दान। यहां कहा प्रभु ने परहित। प्रभु ने सुमंत्र काका से कहा था सत्य के समान धर्म नहीं। भुसुंडी बाबा ने गरुण जी के प्रति कहा था परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परम धर्म। अब चक्रवर्ती जी महाराज का जीवन कैसा है देखिए पंक्तियां। अवधपुरी रघुकुल में निराला, अवधपुरी वेद विदित दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति धर्म की धोरी को धारण करने वाले महाराज कहते हैं धर्म धुरंधर। अरे भैया वो धुरंधर खिलाड़ी हैं, धुरंधर किसान हैं, धुरंधर व्यापारी हैं, जिसमें हाथ लगा देते हैं वो सोना उगलने लगता है। धुरंधर विद्वान हैं, अर्थात शास्त्र कंठ में उतरा है, धुरंधर हैं साहब। चक्रवर्ती जी कैसे थे? धर्म धुरंधर। धैर्य पूर्वक धर्म को जीने वाले श्री चक्रवर्ती जी महाराज, जिनका जीवन ऐसा धर्म में जीवन दर्शन देता है। और ये बात हृदय में रखिए, धर्मशीलता बहुत कठिन नहीं है। जैसे झूठ में जीना कठिन है, सत्य में जीना क्या कठिन है? सत्य तो नंगा होता है, झूठ को ढकना पड़ता है। दिमाग लगाओ, दिल लगाओ, बुद्धि लगाओ, जोड़ो घटाओ, बहुत
सत्य में क्या, जैसे प्रकृति है, प्रकृति सत्य है। मेरे से कुछ लोग आए थे प्रेस के, पूछ रहे थे महाराज ये दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है। हमने कहा भैया हम अपने शिविर से कहीं गए भी नहीं भाई, तो हम अपने यहाँ देख रहे हैं कि तो छोटा सा शिविर है हम लोगों का, गुरुदेव भगवान कृपा किए हैं, और 30-35 लोग अपने अपने कुटिया में आनंद कर रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं, आनंद हो रहा है। हमारा तो ये दिव्य है, ये भव्य है। आप जो लोग घूम रहे हो वो आप जाके पूछो कि ये दिव्य है कि भव्य है। सरकार क्या कहती है इस पर प्रेम भूषण कोई टिप्पणी नहीं करता। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये बढ़िया है, हम लोग खूब आराम से भज रहे हैं, कहीं गदर नहीं है, कोई शोर नहीं है। ध्यान रखना, जीवन में जब धर्म आ जाए ना और धर्म पथ पर चलने का अभ्यास हो जाए जिसको, उसके साथ होता क्या है, सबसे पहले उसको सुकून बढ़ जाता है। सुकून माने शांति। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में शांति उपस्थित हो जाती है, और जो इसके विपरीत जीवन जीता है उसके जीवन में सर्वप्रथम अशांति उपस्थित है। भगवान का स्वरूप क्या है? शांतम। कितना शांत, शाश्वतम, कैसे अप्रमेयम, तुल्ला कोई नहीं, अनघम पापरहित, निर्वाण शांति प्रदम। ये भगवान का सहज स्वरूप है। हम अथवा आप जो धर्म में जिएगा, जो धर्मशील रहेगा, उसका जीवन शांत। और जो धर्म में जीवन जिएगा, जिसका जीवन शांत रहेगा, उसी के जीवन में आने के लिए भगवान भी वचनबद्ध होंगे। अनशन सहित धर्मशीलता महाराज की भगवान ने स्वयं चुनाव किया, हम किस वंश में आएंगे। कल परसों एक बिटिया आई थी, हमारे सुपुत्र भरत जी परिचय कराए कि सरकार ये आपकी पोती लगती है ना, पूज्य सरकार की। हाँ चलिए, हमारे बक्सर वाले सरकार की वो शिष्य की बेटी होगी। हाँ ठीक है, पूर्ण भगत हो सकता है या गई, चली गई, चलो कहीं और कैंप में होगी। बोले, वो बोली बिटिया, सरकार हमारा क्रोध नष्ट हो जाए। क्या नष्ट हो जाए ये बताओ। भगत को किस बात का क्रोध? भक्तों को क्रोध होता है का? बोलो आप लोग। भगत को भी क्रोध होता है जब हमारा आपका, हमारे आपके पास हमारा आपका कुछ है ही नहीं है,
तो अभिमान होगा नहीं, जिसको अभिमान नहीं उसको क्रोध कैसा। अन्यथा क्रोध, बिन मतलब क्रोध। क्रोध होता है जब जीवन में अहम उतरता है। आपने कई लोगों से सुना होगा, पिछाने तुम क्या पिछानोगे। कौन पिछानेगा? इनते पूछो हमारे बारे में। लो, साथ में एक एजेंट भी लेके चलते हैं। ये क्या है? ये अहम है। हाँ, एक आदमी रखते हैं साथ में, वो 500 रुपये पर डे का है, वही बताएगा इनके बारे में। हंसी आती है, भगत को क्या क्रोध। जिसको क्रोध सता रहा है, क्रोध क्या है? पित्त की बीमारी। जब पित्त उठता है, डकार आता है, तो आदमी 23 प्रकार का मुंह बनाता है। डकार आया, अब गला जल रहा है तो मुंह बन रहा है। किसको क्या हुआ इसको पता नहीं चलता है। क्रोध पित्त नित छाती जा रहा है। काय का क्रोध? हाथ मेरे बड़े मजबूत हैं, सवेरे तक रहेंगे तब न जाने रतिये में मार दे हवा। किसका क्रोध? शीशा देखते हैं, बाल झाड़ते हैं हम लोग, अगले मेले तक रहे तो कहना खाए। किसका किसका क्रोध? किसका करेंगे आप? बोध नष्ट हुआ तो क्रोध बढ़ गया। भगत को काहे का क्रोध? कई लोग तो अकारण क्रोध में ही बने रहते हैं। आहा, भगवान को क्रोध नहीं आता। आप कहेंगे समुद्र की प्रार्थना करते समय तो भगवान को क्रोध आया था। नहीं 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 नहीं, नहीं, क्रोध नहीं आया। वो तो समुद्र को लाने की भगवान की अपनी लीला है। भगवान को रावण के व्यवहार पर भी क्रोध नहीं आया। मेरी मां ने सुंदरकांड में श्री हनुमान जी से भगवान का एक बड़ा सुंदर संदेश कहा। क्या कहा? तात शक्र सुत कथा सुनायहु, अबाण प्रताप प्रभु ही राक्षसियों के त्रास से मेरी माँ इतनी दुखी है कि कहती है, हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत वाली कथा प्रभु को सुनाइएगा और उनके बाण का प्रताप कैसा है ये भी उनको समझाइएगा। प्रभु के रहते मैं अलग इस अवस्था में। हनुमान जी महाराज सोच रहे कि मैया क्या कह रही है। देखिए, समझाया जाता है अपने से छोटे को, सुनाया जाता है अपने से बड़े को। थोड़ा हंस लीजिए। पिता पुत्र को सुनाता है, पत्नी पति को समझाती है। उल्टा बोल गए का हो? उल्टा नहीं बोले, हम सही बोले हैं। वो समझाती है, बुझाती है, सिखाती है। घर में पंचायत होगी तो आपको क्या बोलना है,
समझा समझा, बुझा बुझा, सुना सुना, इतना तैयार कर देती है कि जो वो बोलने वाली होती है वो वही बोलने लगता है। समझाया जाए, पुत्र पिता को सुनाता है, पिता पिता है, बरगद है, छत्र है, और पिता पुत्र को समझाता है। यही कथा है। लेकिन जब जीव आर तो व्यवहार का स्मरण नहीं रहता है। हो मेरी मां कहती हैं, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। एक माह में प्रभु नहीं आएंगे तो मैं जीवन नष्ट कर लूंगा। भाव क्या है? धर्म में मित्रों, माताओं, आवेश में भी हम और आप धर्म का त्याग न करें। जानते हैं, धर्म ही एक ऐसी जीवनचर्या है जो आपातकाल में भी परीक्षण पर, कसौटी पर कसा जा सकता। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल परिखिए ही चारी। ये कौन कह रहा है? रामायण पढ़ते हैं, कौन कह रहा है? बताइए, तब कथा आगे जाएगी। कौन कह रहा है? ठीक है ठीक है, कुछ वो बोला कोई, फिर थोड़े लगल। अनसुईया मैया किसको? माई को मेरे कह रही है, पुत्री धैर्य धर्म सखा और अर्धांगिनी आपदकाल जब उपस्थित होवे है तभी इनका परीक्षण होता है, व्यवहार कैसा है। आपने बहुत अच्छा किया कि पति को वन में आने का सुयोग बना तो आप साथ आ गए। कितना चिंतन किया ऋषि, अद्भुत सा। हम आप धर्म के विषय में स्मरण कर रहे थे। ये सारे जो प्रसंग है ना, धर्म के आश्रय में व्यवस्था करके जीने के प्रसंग है। धर्म, मेरे राम जी जाते ना केवल पिता के द्वारा दिए गए वचन का पालन करने के लिए कि मेरे पूज्य पिताजी का धर्म नष्ट न हो, क्यों वो धर्म धुरंधर है, इसलिए मेरे प्रभु वन चले गए। रावण का समापन कोई वहीं जाके थोड़ी होना, वो तो राम जी यहीं से जब तीनों लोग 14 भवन घुमा दिए, देवराज इंद्र जो पिताजी के मित्र हैं उनके पुत्र को अपराध करने पर भगवान क्षण मात्र में ही लीला करके सब समाप्त कर देने में सक्षम है। कर तुम अकर तुम मन्यथा कर तुम सख्य प्रभु, उन परमात्मा को सब क्यों करना? इसका और कारण है, रावण अपनी मृत्यु भगवान के हाथ से नहीं मांगा है। बहुत अच्छा। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन चह सांचा। सत्य कहा गया वो किया जाए। तो महाराज, जैसे आप पवित्र जीवन जीते हैं वैसे आपकी देवियां जीती हैं। आप धन्य हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। ऐसा सुअवसर आया, सचिवों को आज्ञा करिए, बारात चलने की रचना बनने लगे। अरे चक्रवर्ती जी ने सचिव गणों को आज्ञा दिया है, गुरुदेव भगवान की आज्ञा हो गई है, बारात को चलने की रचना बनाइए। दूत लोग वंदन करके विदा हुए, मिथिलेश के पास आकर महाराज के ऐश्वर्य का वर्णन करने लगे।
आपके जीवन में कहीं कोई ऐश्वर्य दर्शन हो ना, उसकी बार बार प्रशंसा करिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रशंसा करेंगे तो किरण पुटों को आनंद प्राप्त हो। यदि आपने इस दिव्य पर्व का दर्शन किया है तो जाइएगा तो क्षेत्र सह घर में बैठकर, जब तीर्थ करके लोग जाते हैं तो गांव में दुआरी पर बैठ के, आंगन में बैठ के, कैसा रहा हो, अरे भैया बड़ा दिव्य रहा, हम बात सोच रहे हैं कि थोड़ा घूम के देख लेने, तो कोई पूछेगा कैसा रहा तो कहेंगे हम तो पता नहीं कैसा रहा। हाँ तो आज थोड़ा घूम के देख ले, हाँ कि कैसा रहा, कोई पूछे तो कहेंगे भैया बहुत अच्छा रहा, है ना। आप लोग भी प्रशंसा करिएगा, कारण यदि अच्छा लगे तो अच्छा कहने से कुछ खर्चा थोड़ी होता है। यदि दिव्य है, भव्य है, नव्य है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और देखिए, कोई भी आदमी, घर में छोटा बच्चा ही है, कोई बढ़िया काम करे ना, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान कल कह रहे थे मेरे लिए, तो महापुरुष है सरकार, तो क्या बात है, जब मिलता वैसे ही लाड़ लड़ाते, स्वभाव, सहजता, सरलता, असीम कृपा। सो आप भी बुराई देखने से अच्छा है कि हम कहीं दिव्यत्व है उसका दर्शन करें और चार जगह कहें। बुरा 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 कहे बुराई जाने वाली नहीं है। आपका बच्चा कोई पढ़ने में कमजोर है तो उसको कहिए, बेटा जेम्स वाट कक्षा 8 में पढ़ रहे थे, रेल का इंजन बना दिए, तुम भी जरूर जहाज का इंजन बनाओगे। क्यों? अब ये कदाप न कहिए ये तो बैल है, ये कुछ नहीं करेगा, तो यही बार बार देखेगा कि मैं वास्तविक बैल तो नहीं, मेरे सिंह तो है नहीं। हाँ, निंदा न करिए किसी की भी निंदा। आप देखते होंगे, आप सभी श्रोताओं की मैं कभी निंदा नहीं करता। आप लोग तो समझ पा रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग की सन्निधि में कहीं कहीं तो कथा हम लोग करते रहते हैं। पूछ दो कि भैया कल की क्या क्या कथा सुनी आपने? पहले कृष्ण जन्मोत्सव आपने बहुत अच्छा। हम तो कृष्ण जन्मोत्सव करते ही नहीं है, उनको भी हम कहते हैं बहुत अच्छा। चलिए, जन्मोत्सव तो आपने सुना, अब नंदलाल की जय जय की, रघुराई की जय जय भगवान जाने। तो निंदा न करें, निंदा करने से बचा जाए, प्रशंसा किया जाए। प्रशंसा हमको भी प्रसन्नता देती है और जो सुनता है उसको भी प्रसन्नता। प्रशंसा, सद्गुण देखा जाए हो, दुर्गुण न देखा जाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई सद्गुण नहीं है, ऐसी कोई पौध नहीं है जिसकी कोई दवा नहीं बनी। पूरी सृष्टि, अरे अदना दूब घास हो, दूब घास की भी दवा बनती है। जो माताएं भाई लोग गांव में छीलते हैं दूब, क्या दवा बनती है बता नहीं सकते, दवा बनती है। मोथे की दवा, आलू के स्टेम की तने की दवा, दवाई। आजकल तो क्या कहे, कितना विकास हो गया है। हा? तो धर्ममय जीवन, दूतों ने बताया, मेरे मिथिलेश ने महाराज के आने की खबर पाकर जितनी नदियां थी सब पर पुल बंधन करवा दिया। आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए। कठिन नहीं, करना चाहे तो कुछ भी कठिन नहीं। आप देख रहे हैं, हम जहां रहते हैं कानपुर में, कानपुर से दिल्ली जाने में 13 घंटा लगता था। अब कानपुर से दिल्ली जाने में 5.5 से 6 घंटा लगता है। क्यों? दिव्य सड़कें बन गई हैं, चलते जाओ। अभी वो सड़क लखनऊ से और गाजीपुर बलिया तक बनने वाली है, यानी दिल्ली से चलकर बलिया आने में कुल 10 से 12 घंटा लगेगा। आदमी घर पहुंच जाएगा, ट्रेन और बस का बोझे कम हो जाएगा। वहां बैठो, यहाँ पहुंच जाओ।
विकास का जितना प्रसार प्रभाव बढ़ेगा उतना प्रजा सुखी हो जाएगी। जब प्रजा सुखी हो जाएगी तो भगवान से प्रार्थना करेगी। प्रजा की प्रार्थना पर भारत के भगवान भारत के जीव मात्र के मंगल के लिए मेघ को बोलकर जल की वृष्टि करेंगे। पूरी भूमि भारत की उर्वरा शक्ति से परिपूरित हो जाएगी। प्रजा की प्रार्थना बहुत माने रखती है। यहाँ हम आप आए हैं, अपने अपने नहीं आए ना भाई, घर के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, हम आप सबके लिए आए हैं। विश्व बंधुत्व हमारा नारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए सर्वे भवन्तु, सब सुखी हों, सब निर्बल हों, कोई मायाग्रस्त न हो, सब एक दूसरे को प्रेम करके भगवान में लगे। सब कर्तव्य का निर्वाह करें, सब शुभ्र दर्शन करें, हर जगह अच्छाई का दर्शन करें। उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हर जगह, घर में, परिवार में, जीवन में क्षण क्षण निर्मलता बढ़े, सदाचार बढ़े, सद्विचार बढ़े, शुद्धता बढ़े, बुद्धता बढ़े, सिद्धता बढ़े। किसी को छलकर हम बढ़े सब घटे, ऐसा जीवन अच्छा नहीं। ऐसा जीवन कलुषित हो जाता है। कदापि न सोचा जाए। आज्ञा हुई, चक्रवर्ती जी की आज्ञा हुई, भैया लोग रचना बनाने लगे, पूरी अयोध्या सज गई भैया। महाराज ने स्वजनों परिजनों को संभरवाया है, जो जो बारात में चलेंगे। और वो मुहूर्त आ गया, बारात जब चलने का हुआ, प्रभु का श्याम करण अश्व श्रृंगार से सजाया गया, आलोकित किया गया, सुसज्जित किया गया। चले, बारात चली भैया। माताएं न्यौछावरी करती हैं, दूल्हे सरकार तो मिथिला में है, मन से ही लाला का मंगल मनाकर न्यौछावरी करके ब्राह्मणी माताओं को भेंट करती हैं। देवलोक से देवांगनाएं भी आ गई मंगल गान गाने के लिए। सारे दिव्य शकुन उस समय आकर उपस्थित हो गए और बारात चल पड़ी। राम ही देखी बारात जुड़ानी, राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की
चलते चलते बारात मिथिला प्रवेश की। जनवासे में बहुत स्वागत पूर्वक उतारा हुआ। गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण प्रभु को लेकर आए। चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। राम लक्ष्मण प्रभु ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को, पिताजी को, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया। भाइयों से कंठ मिले, यथा योग्य मिलन हुआ। बड़ा ही सम्मान है। सम्मान अपने भावानुसार करना चाहिए। हमारी जैसी स्थिति मनस्थिति रहती है, हम वैसा किसी का आदर करते हैं। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विकट है। यह तो चाहता है कि हमारा सब सम्मान करें, हम चाहे किसी का करें अथवा न करें। देखिए कितना जल्दी बोला आप लोगों ने। ये मनुष्य की गति है। हमारा सब सम्मान करें और हम किसी का कुछ न करें। अपने भोजपुरी में एक ठे कहावत है, हमरे गांव का नियम है, तोहरे हैं आइब त काका खियबा, हमरे आइबा त का लेके आइबा। अरे तू कुछ करबा आ तो हम कहते हैं कि आइब त का खियबा, आइबा त का ले आइबा। अरे सम्मान चाहिए तो सम्मान। ये संभव नहीं है कि हम सबका अपमान करें और सब मिलकर हमारा सम्मान करें। एकदम संभव नहीं। हम सबका आदर करें, हम सबका सम्मान करें। मिथिलापति ने पूरे राज समाज के साथ अवधेश का स्वागत किया। अब नगर के लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। देखिए नगर के लोगों की स्थिति चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो कैसी स्थिति है? तो नगर के नर नारी जिन्होंने राम लक्ष्मण को देखा था, अब उन्होंने भरत शत्रुघ्न जी को देख लिया। सब नर नारी सोच रहे हैं क्या उत्तम होता मिथिलेश चर्चा कर लेते और महाराज की चारों पुत्रियां, दो क्षीरध्वज जी की, दो कुशध्वज जी की, इन चारों पुत्रियों का विवाह इन चारों भैया लोगों से हो जाता। क्यों ऐसा सुयोग भगवान कहां देते हो? देखिए जब हमारे किए न हो और भगवान सत्कर्म करने की स्थिति बना दें, तो आप ये जरूर विचार करिएगा भगवान की केवल हमारे पर अहेतु की कृपा है। केवल अहेतु की कृपा जो मिथिलेश पर हो रही है।
और अवधेश पर हो ही रही है। सभी नर नारी यही विचार करते हैं, पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही, पुर नारी सकल पसारी, विधि बचन सुनावही, ब्याही अहूँ चारे वो भाई, यही पुनः सुमंगल गावही, प्यारी ब्याही अहूँ चारे वो भाई, यही पुर ए पुर। भगवान ब्रह्मा से प्रजा प्रजा मांग रही है। मिथिला की प्रजा इतनी मधुर है, तभी तो प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज मिथिलेश के वंदन के समय कहते हैं, प्रणवों परिजन सहित विदे। परिजन सहित क्यों? पुर नर नारी सुभग शुचि, संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील, धर्मशीलता का हम अभ्यास करें। धर्मशीलता भीड़ जुटाने से नहीं आती, रहने से आती है। कथा कोई कराए लाला, धर्मशीलता का अवश्य ध्यान रखना। रिश्ते नाते संबंध, इसको जीने में भी धर्मशीलता का ही स्मरण रखना चाहिए। और जहां धर्मशीलता है वहां कोई भेद नहीं। देखिए देखिए सोरठा और अच्छे कहीं परस्पर भारि बिलोचन पुलकत, सखी सब करब पुण्य पयोनिधि, परस्पर नर नारी कहते हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रु भरकर शरीर उनका पुलकित हो जाता है। इस भाव का स्मरण करके चारों बिटियों का ब्याह एक ही मंडप में हो जाए। हे सखी, भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे तो ये सुयोग बना है, तो ये दिव्य उत्सव भी अवश्य होगा। क्यों? दोनों महाराज पुण्य के समुद्र हैं, पुण्य पयोनिधि भूप दो। एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं, पुण्य बढ़ाइए, पुण्य बढ़ाइए। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य बढ़ाइए। गौ माता को प्रणाम करिए, दिव्य नदियों को प्रणाम करिए,
पोष्य वर्ग की सेवा करिए, सदग्रंथों का आश्रय रखिए। माँ तुलसी जी अस्वस्थ पीपल वृक्ष, बट, पाकर, आम इनके वृक्ष लगाइए और प्रणाम करिए। भगवान शालग्राम, भगवान नर्मदेश्वर के दिव्य मंदिर बनवाइए अथवा बना है परिक्रमा करके प्रणाम करिए। ध्यान रखिएगा, पुण्य में कुछ खर्चा नहीं होता, केवल शरीर को लगना पड़ता है। पुण्य अपने आप बढ़ता चला जाता है, अपने आप बढ़ता चला जाता है। ब्राह्मणों को, आचार्यों को, प्रातः स्मरणियों को प्रणाम करते करते काशी से आगे जब जाएंगे सैदपुर की तरफ, तो मार्कंडे ऋषि जी का आश्रम है दक्षिण भाग में गंगा मैया के तट पर। वहां मार्कंडे जी उसी स्थान पर पूजन करते करते और 8वें चिरंजीवियों में सम्मिलित हो गए, 8वें नंबर पर। केवल प्रणाम का फल है, इसलिए प्रणाम करो। मेला घूम रहे हो, साधु संतों सदगृहस्थों जो आया है सबको प्रणाम। महाराज वंदन हो आपका, जय हो आपकी। हम जिसको प्रणाम करते हैं उसके पुण्य हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विभीषण जी, हनुमान जी, प्रभु हनुमान जी सब प्रणाम करते हैं। प्रणाम एक व्यवहार है। प्रणाम करने से हमारे अंदर सामने वाले का समस्त तप प्रवेश कर जाता है। अस्तु, प्रणाम करिए।